दोस्तों, डायबिटीज चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है। उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में बार बार पेशाब आना, प्यास लगना और भूख में वृद्धि होती है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो डायबिटीज कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। डायबिटीज के कारण व्यक्ति का अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देती। ग्लूकोज को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है और डायबिटीज के रोगी के शरीर में इंसुलिन बनना बंद या कम हो जाता है, जिस कारण शरीर में चीनी अथवा ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। आज के समय में तो डायबिटीज होना बहुत ही आम बात है। सिर्फ अधिक उम्र के लोगों में ही नहीं, आज के समय में बच्चे भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। एक समय था जब 40-50 साल की उम्र के बाद ही डायबिटीज जैसी बीमारियां हुआ करती है, लेकिन अब अनुचित जीवन शैली और लाइफस्टाइल के कारण छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में पूरे विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित है और अगले कुछ वर्षों में यह संख्या दुगनी हो जाएगी। शुगर को नियंत्रित रखने के लिए चिकित्सक की सलाह अनुसार आप शुगर की आयुर्वेदिक दवा का सेवन भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़े। यह रोग किसी कीटाणु के कारण नहीं होता है। इंसान ऊर्जा के लिए भोजन करता है। यह भोजन स्टार्च में बदलता है, फिर स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है, जिन्हें सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। डायबिटीज या मधुमेह क्या है? आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। अनुचित आहार विहार, व्यायाम न करना, शारीरिक श्रम कम करना, अत्यधिक तनाव आदि इन सब कारणों से व्यक्ति के त्रिदोष वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं और मधुमेह रोग को जन्म देते हैं। वैसे तो मधुमेह में तीनों दोषों में असंतुलन देखा जाता है, परंतु मुख्यतः इसमें कफ दोष का प्रभाव मूल होता है तथा अपने ही समान लक्षणों को दर्शाता है। इसके अलावा मधुमेह को कुल विकारों में मुख्य बताया गया है, अर्थात इसका एक कारण आनुवांशिकता भी है। यदि परिवार में किसी सदस्य को या माता पिता को मधुमेह रोग चला आ रहा हो तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे कई लोग शुगर की बीमारी भी कहते हैं। डायबिटीज होने के कारण हमारे शरीर में पैनक्रियास नामक ग्रंथि के ठीक से काम न करने या फिर पूरी तरह से काम न करने पर डायबिटीज होने के खतरा बढ़ जाता है। इसके अन्य भी कारण हो सकते हैं, पर पैनक्रियास ग्रंथि सबसे बड़ा कारण है। हमारी पैनक्रियास ग्रंथि से विभिन्न हार्मोन्स निकलते हैं। इनमें मुख्य है इंसुलिन और ग्लूकान। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी वजह से हमारे रक्त में हमारी कोशिकाओं को शुगर मिलती है। इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन का कम निर्माण होना। जब इंसुलिन हार्मोन कम बनता है तो कोशिकाओं तक और रक्त में शुगर ठीक से नहीं पच पाती, जिससे कोशिकाओं की ऊर्जा कम होने लगती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है, जैसे बेहोशी आना, दिल की धड़कन तेज होना आदि। इंसुलिन के कम निर्माण के कारण रक्त में शुगर अधिक हो जाती है, क्योंकि जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं तक और रक्त में शुगर जमा होती चली जाती है और यह मूत्र के जरिए निकलने लगता है। इसी कारण डायबिटीज के मरीज को बार बार पेशाब आती है। डायबिटीज होने में आनुवांशिकता भी एक कारण है। यदि परिवार के किसी सदस्य, माँ बाप, भाई बहन में से किसी को है तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा भी डायबिटीज के लिए जिम्मेदार होता है। समय पर न खाना या अधिक जंक फूड खाना और मोटापा बढ़ना डायबिटीज के कारण है। वजन बहुत ज्यादा बढ़ने से उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिस कारण डायबिटीज हो सकता है। बहुत अधिक मीठा खाने, नियमित रूप से जंक फूड खाने, कम पानी पीने, एक्सरसाइज न करने, खाने के बाद तुरंत सो जाने, आरामपस जीवन जीने और व्यायाम न करने वाले लोगों में डायबिटीज होने की संभावना अधिक है। वर्तमान में बच्चों में होने वाली डायबिटीज या शुगर होने का मुख्य कारण आजकल का रहन सहन और खान पान है। आजकल बच्चे शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं और अधिक देर तक टीवी या वीडियो गेम्स खेलने में समय व्यतीत करते हैं, जिस कारण डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। इससे बचने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जरूरी है। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज दो तरह के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज के रोगी के शरीर में इंसुलिन का निर्माण आवश्यकता से कम होता है। इस अवस्था को बाहर से इंसुलिन देकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें रोगी का अग्न्याशय या पैनक्रियास की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नहीं बना पाती, जिसका उपचार लगभग असंभव है। यह प्रकार बच्चों को एवं 18-20 साल तक के युवाओं को प्रभावित करता है। टाइप 2 डायबिटीज रोगी का शरीर इंसुलिन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है।
इसमें शरीर इंसुलिन बनाता तो है लेकिन कम मात्रा में और कई बार वह इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता। टाइप 1 डायबिटीज को उपचार और उचित खानपान से नियंत्रित किया जा सकता है। यह डायबिटीज वयस्कों को होता है। डायबिटीज या शुगर होने के लक्षण। डायबिटीज में शरीर का ग्लूकोज बढ़ने के साथ और भी लक्षण महसूस या दृष्टिगोचर होते हैं, वह इस प्रकार हैं। अधिक भूख एवं प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, हमेशा थका महसूस करना, वजन बढ़ना या कम होना, त्वचा में खुजली होना या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं होना, उल्टी का मन होना, मुंह सूखना, बाहरी संक्रमण के प्रति शरीर संवेदनशील हो जाता है, नेत्र संबंधी समस्याएं जैसे धुंधला दिखना, अधिक पेशाब आने से शरीर निर्जलित हो जाता है जिस कारण बार बार प्यास लगती है, कोई घाव होने पर उसके ठीक होने में समय लगता है। डायबिटीज में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक तरह से काम नहीं करती। महिलाओं में अक्सर योनि में कैंडिड इन्फेक्शन होने को खतरा रहता है। रक्त में अतिरिक्त चीनी से तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो सकता है। व्यक्ति अपने हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस करता है, साथ ही हाथ पैरों में दर्द एवं जलन हो सकती है। डायबिटीज में व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे कि मसूड़े में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और मसूड़े कमजोर होकर दांत ढीले हो सकते हैं। निर्जलीकरण के कारण मुंह में शुष्कता रहती है।